हेलो स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेशन। ठीक, ये प्रैक्टिस सेशन किसका है? बिजनेस कम्युनिकेशन का। ठीक, जैसे कि आप सब जानते हैं आपके सिलेबस में अराउंड 11 यूनिट्स गिवन हैं। ठीक, जिसमें से जो लास्ट यूनिट है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक, कुछ एमसीक्यूज क्या होंगे? टफ होंगे, मीन्स हाई लेवल के होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ इजी होंगे, लेकिन वो आगे जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा वैसे होंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्लास में ये आज आपकी क्लास फर्स्ट है एमसीक्यू सीरीज की। ठीक, धीरे धीरे बहुत सारी क्लासेस आएंगी और जैसे ही क्लासेस आती जाएंगी वैसे ही जो आपका लेवल है वो टफ होता चला जाएगा, है ना। अभी तो फर्स्ट क्लास है तो इसकी वजह से मैंने जो क्वेश्चंस का लेवल है वो काफी इजी रखा है। ठीक, पर जैसे ही क्लास बढ़ेंगी वैसे ही क्वेश्चंस के लेवल क्या होंगे? टफ होते चले जाएंगे। ठीक है, पहले इजी, मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक, यहाँ पे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा लगे कि मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी। और मेन फोकस हमारा एमसीक्यूज करते टाइम ये रहेगा कॉन्सेप्ट का। ठीक, हमें फोकस किसमें करना है? कॉन्सेप्ट में करना है। क्वेश्चन तो देखिए बहुत बच्चे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको ध्यान देना है कि उस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको कुछ न्यू सीखने मिल जाए, है ना। तो हम अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ते चलेंगे। ठीक, और अगर आप हमारे डिटेल कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप अफेयर्स विद बिजनेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक दी हुई है, आप लिंक को क्लिक कीजिए और आप हमारे ऐप अफेयर्स विद बिजनेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा? हमारे ऐप में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक, प्रिंटेबल पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि बहुत ही कलरफुल होगी और बायलिंगुअल भी होगी। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी होगी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए होगी। इसके साथ साथ और क्या देंगे? इसके साथ साथ हम लोग मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे आपको, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज सुरुचि अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस देखिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सिलेबस पढ़ना चाहिए। ठीक, कि उस पर्टिकुलर यूनिट में, जैसे हमारी ये यूनिट है बिजनेस कम्युनिकेशन की। ठीक, तो इस बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्योंकि देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन यूजीसी नेट में भी है, बिजनेस कम्युनिकेशन यूकेपीएससी में भी है, तो अलग अलग एग्जाम्स में होता है। बस डिफरेंस है कि किसी का सिलेबस ज्यादा होता है, कम होता है, अलग अलग सिलेबस। तो ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस कम्युनिकेशन देखा और स्टार्ट करना शुरू कर दिया। आपको क्या करना है? सिलेबस को गो थ्रू करना है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में आप सबसे पहले प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेस के बाद इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारे टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, है ना, डाउनवर्ड, वर्टिकल। इसके बाद डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके बाद हम ग्रे पाइन कम्युनिकेशन, जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक, इंटर इंटर कम्युनिकेशन, इंट्रा कम्युनिकेशन, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम पढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे? एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका एक एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है बैरियर्स। बैरियर्स क्या होता है? रुकावटें, है ना। रुकावट, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है कम्युनिकेशन करते टाइम, उसे बैरियर्स कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू स्किल, है ना। इंटरव्यू स्किल, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसे आपको इंटरव्यू देना है जिससे आपका इंटरव्यूअर आपको से खुश हो जाए और आपको जल्दी से जॉब दे दे। कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्या चीजें आपको बतानी है, कैसे आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है ना। अगर इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को टैकल करना है, ये सब हम इंटरव्यू स्किल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल, कि जब आप लिख रहे हैं कोई भी डायरी कुछ भी, तो उसको कैसे लिखना है ना। पहले हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ना, उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद बिजनेस लैंग्वेज, है ना, बिजनेस लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, इसकी इंपॉर्टेंस, ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है। फिर ऑफिस करस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे और
रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे। तो ये पर्टिकुलर इतना आपका सिलेबस है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़े क्या। चलिए आते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, संचार किसका हस्तांतरण और समझ है। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक। तो देखिए हमारा तरीका क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन हमारे पास शो होगा, हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले टॉपिक जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कम्युनिकेशन, तो चलिए कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। तो नॉर्मली तो देखिए आपने कम्युनिकेशन कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई भी फैक्ट, आइडियाज, कोई भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक। कम्युनिकेशन डिराइव्ड हुआ था लैटिन वर्ड जो है कम्युनिस और कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू इम्पार्ट। इम्पार्ट मीन्स ट्रांसफर करना, इम्पार्ट, शेयर या कॉमन बनाना। किसको कॉमन बनाना, कोई भी फैक्ट को, आइडियाज को। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये बताइए क्या है। भाई जितने भी बच्चे देख रहे हैं लेक्चर, सबको पता, 100% बच्चों को पता होगा कि ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है और ये रेक्टेंगल है। ये कैसे पता सबको, ये कभी ना कभी तो आपने पढ़ा होगा, किसी न किसी ने तो आपको बताया ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे पता चला, कम्युनिकेशन के थ्रू। देखिए अब कुछ बच्चों को बताया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सेकंड के बच्चों को टीचर्स पढ़ाते तो बताते हैं बच्चों ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, तो बता रही है ना टीचर, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। और अगर वो बच्चा खुद से बुक से पढ़ रहा है तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों ही होता है, रिटन भी होता है और ओरल भी होता है। अब जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, ठीक, तो ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन, और लिखते जा रहे हैं तो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे तो दोनों ही हो रहा है, रिटन कम्युनिकेशन भी देखने को मिल रहा है और ओरल कम्युनिकेशन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस होती है ना। दो लोग की रिक्वायरमेंट होती है, एक क्या होता है, एक पर्सन जो मैसेज सेंड करता है और दूसरा पर्सन जो मैसेज रिसीव करता है। अब यहाँ पे मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपसे नॉलेज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन हो गई, सेंडर, और आप क्या कर रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो आप कौन हो गए, रिसीवर हो गए, ठीक। तो कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होती है, जिसमें कम से कम दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट्स, इमोशंस, थॉट्स, मैसेजेस को एक पर्सन या दूसरे पर्सन के पास क्या करते हैं, शेयर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक, अलग अलग तरीके। स्पीच मतलब बोल करके, जिसे हम ओरल भी कहते हैं। सिग्नल, सिग्नल मीन्स कोई भी आइकन्स के थ्रू, कोई भी सिंबल्स के थ्रू, ये सिग्नल हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं रोड में, जैसे जाते हैं कभी कहीं पे, तो आपको ट्रैफिक लाइट दिखती है ना, दिखती कि नहीं दिखती, कभी किसी ने ट्रैफिक लाइट देखी कि नहीं देखी, कि आज तक ट्रैफिक लाइट ही नहीं देखी। इस तरह रहती है ट्रैफिक लाइट, रहती कि नहीं रहती, बताइए इस तरह, है ना। तो जब भी आप जाते हैं तो आपको कोई बताता है क्या कि भाई ये क्या हो गया, ये रेड हो गया तो रुकना है, ये येलो हो गया तो तैयार होना है जाने के लिए, है ना। येलो मीन्स क्या, बी प्रिपेयर, है ना। और ग्रीन क्या होता है कि गो। तो कोई बताता है क्या कि अरे भाई बगल वाला कि अरे रेड हो गया, रुक जाओ। हाँ, जिसको नहीं पता वो भाग रहा हो तो उसको भले ट्रैफिक पुलिस रोकेगी, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में मतलब कुछ भी कह लीजिए 80 to 90% लोगों को पता होता है कि भाई जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है तो रुकना, येलो होती है मतलब बी प्रिपेयर टू गो, और ग्रीन होती है मतलब कि हमें जाना है। तो ये कौन बता रहा है, कोई बता थोड़ी ना, हमें पता है ना, तो सिग्नल, ठीक। दूसरा क्या, राइटिंग, राइटिंग मतलब जो हम लिख रहे हैं। अब
है ना। कोई भी आप ईमेल पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ते हैं, ये सब क्या हो गया, रिटर्न कम्युनिकेशन, है ना। बेसिकली कम्युनिकेशन में क्या कर रहे हैं, जब कोई एक पर्सन से क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन, फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन, इमोशंस कुछ भी शेयर हो रहा है, ये होता है कम्युनिकेशन, संचार। ठीक है, आगे आप लोग को समझ में, कोई भी जानकारी, कोई भी तथ्य, कोई भी भावनाएं, विचार, संदेश, है ना, जो हम साझा कर रहे हैं एक दूसरे से। अब जैसे कोई भी बात होती है तो आप अपने फ्रेंड से बताते हैं ना, अरे आज ऐसा ऐसा हो गया, अरे आज मेरी मम्मी मार्केट गई थी, मेरे लिए न्यू ड्रेस लेके आई, है ना, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, अरे मैं ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, या आज मैंने ये खाने में बनाया, या हम रेस्टोरेंट जा, तो ये क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से ही तो सब कुछ है, कम्युनिकेशन नहीं तो कुछ नहीं। अगर सब ऐसे मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, पूरी दुनिया ऐसे मुंह बंद करके बैठे रहेगी, है ना, कि जो भी है मन में, तो कैसे काम चलेगा। आज टीवी टीवी हो गया, सोशल मीडिया वगैरह हो गया, ये सब क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है, कम्युनिकेशन का ही तो एग्जाम्पल है ना। तो सब क्या है, कम्युनिकेशन पे ही कहीं ना कहीं दुनिया चल रही है हमारी। तो कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या, ऑप्शन ए आइडियाज, ऑप्शन बी कंसेप्ट, ऑप्शन सी मीनिंग, या ऑप्शन डी वर्ड्स। बताइए क्या होगा, अभी तो बहुत लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है आइडियाज। ठीक, कम्युनिकेशन क्या है, आइडियाज का ट्रांसफर है। देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक है कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर। अगर सिर्फ ट्रांसफर की बात की जाए तो कह सकते थे कि भाई कंसेप्ट भी हो सकता है, कि कंसेप्ट बता रहे हैं किसी को, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, है ना, ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड आ गया, तो ट्रांसफर और अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, आइडियाज, आइडियाज को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि कैसा कैसा हुआ, बोले एक आइडिया है, बोले क्या, बोले ऐसा, बोले अच्छा ऐसा, फिर हम समझते हैं ना कैसा क्या बोलना चाह रहा है हमारा पार्टनर, हमारा जो भी पार्टनर है, हमारा जो फ्रेंड है। ठीक, तो कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज। ठीक है, आगे समझ में, बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन आर, संचार के आवश्यक घटक हैं। ठीक, एसेंशियल कंपोनेंट बताना है कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखिए अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर और डिकोडिंग, और ये तो 6 हो गए। इसके बाद है फीडबैक और नॉइस। ये टोटल क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक, सेंडर कौन होता है, जो मैसेज सेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैसेज सेंड कर रही हूँ, सेंडर। एनकोडिंग का मतलब टू क्रिएट द मैसेज। ठीक, अब जैसे मैंने आपकी ये पीडीएफ बनाई, ठीक, तो ये क्या है, क्रिएट किया ना मैंने मैसेज को। ठीक, इसके बाद जो मेरे पास पीडीएफ बन के आ गई, ठीक, इसे क्या कहेंगे, ये जो पीडीएफ है ये क्या कहेंगे, मैसेज, है ना। पीडीएफ को क्रिएट करना एनकोडिंग होगा, लेकिन जो पीडीएफ बन के आई उसे मैसेज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चैनल। चैनल क्या है, वो वे या वो मीडियम जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जिसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या है, यूट्यूब, है ना, यूट्यूब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं, आप लेक्चर देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, वे हो गया। नेक्स्ट रिसीवर, रिसीवर कौन हो गया, जैसे यहाँ पे आप स्टूडेंट्स हो गए, जो मैसेज जो वीडियो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो रिसीवर कौन हो गया, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स। ठीक, इसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। आप लेक्चर देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, जब सुन रहे हैं लेक्चर, सुनने के साथ साथ समझ रहे हैं ना, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, तो डिकोडिंग का मतलब अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक क्या है, जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैम ये मुझे पसंद आया, मैम मुझे ये नहीं पसंद आया, है ना, या ये ऐसा है वैसा, जो भी आपके क्या होगा फीडबैक, जो भी क्या होगा आपका फीडबैक, जो भी आपके ओपिनियंस होंगे, वो हमारे लिए क्या है, फीडबैक है। इसके बाद नॉइज। नॉइज क्या, कोई भी डिस्टरबेंस। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो
और मेरा माइक खराब हो गया या कुछ भी आसपास बच्चे हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप जब लेक्चर सुन रहे हैं तो आपका ईयरफोन हेडफोन नहीं काम कर रहा, या आप नेटवर्क का कोई इश्यू है, या आपके आसपास बहुत हल्ला हो रहा है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, लेक्चर नहीं देख पा रहे, तो ये क्या हो जाता है, नॉइस हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है सोर्स, मैसेज, इंटरफेरेंस, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड कंटेक्स्ट। ऑप्शन बी है साइन, सोर्स, डेस्टिनेशन, इंटरेक्शन एंड कोरिलेशन। नेक्स्ट है साइन, सिंबल, understanding, communication, communicant. Next, symbols, understanding, purpose, ideas, opinions, non-verbal and reaction. तो बताइए क्या होगा, जो बच्चे ऑप्शन ए दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से मतलब लेक्चर देख रहे हैं, एकदम सही है ए। देखिए सोर्स हमने देखा, सोर्स कौन है, सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है, मैसेज जो सेंड किया जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको पीडीएफ बताया। इंटरफेरेंस मीन्स कोई भी नॉइस, ठीक, चैनल वे या मीडियम, रिसीवर जिसको मैसेज मिल रहा है जैसे यहाँ पे आप लोग, ठीक, फीडबैक जो भी क्या है ओपिनियंस, और कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मीन्स किस कंटेक्स्ट में बोला गया है, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो नहीं था, तो कंटेक्स्ट ये हो गया। तो एसेंशियल कंपोनेंट क्या है, ये ऑप्शन ए, ये सारे एसेंशियल कंपोनेंट है कम्युनिकेशन के। यहाँ पे देखिए कोरिलेशन, कोरिलेशन कहाँ था, ठीक, इसके बाद कम्युनिकेंट, कम्युनिकेशन कह सकते हैं लेकिन ये परफेक्ट है ना, ये तो आधा। नेक्स्ट बोल रहा है इसमें नॉन वर्बल रिएक्शन, तो ये सब भी नहीं होगा, ऑप्शन ए क्या है एकदम करेक्ट, एकदम सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, during the communication process the message is converted to a symbolic form called, बहुत बच्चे शायद इसका आंसर जान गए होंगे पर चलिए हम डिस्कस करते हैं। अभी इससे पहले वाली जो स्लाइड थी, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, ठीक, देखिए ये है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले क्या होता है, सेंडर जो मैसेज बोलता है कि हाँ मुझे मैसेज सेंड करना है। अब मैसेज सेंड करने की, जिसे हम सोर्स भी कहते हैं, अभी मैंने बताया था सोर्स, ठीक, ये क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है। अब मैसेज को सेंड करने के लिए उसको मैसेज को क्रिएट करना पड़ता है ना, टू क्रिएट अ मैसेज। अब जैसे आप होता है ना कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं, या आप ही कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ किसी को बात बताना पर समझ नहीं आता कि उसको बताए कैसे, ठीक, या कभी कभार आपने 11th-12th में या कभी आंसर्स लिखे होंगे, है ना, आंसर्स लिखते हैं हम, तो कभी कभार कंफ्यूज आते हैं ना कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है या कैसे उसको आंसर को हम लिखे अपने एग्जाम कॉपी में। तो उसको जो पूरी प्रोसेस आपके दिमाग में चलती है ना कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे मैं आंसर लिखूं, उसे कहते हैं क्रिएट। हम इसी को ही क्रिएट करते हैं कि हम मैसेज को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैसेज को क्रिएट कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, मैसेज आ गया। उस मैसेज को हम चैनल या कोई वे या कोई मीडियम के थ्रू मैसेज को सेंड करेंगे। अब वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, यूट्यूब, टीवी के थ्रू। अब आपको बात करना है, कोई फ्रेंड को कुछ बताना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी बता सकते हैं, इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, या नॉर्मल कॉल लगा के आप, तो बहुत सारे तरीके होते, वे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसीवर, जिसको आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं। फिर डिकोडिंग, डिकोडिंग का मतलब अंडरस्टैंड करना, जब आपने व्हाट्सअप किया या कुछ भी किया या नॉर्मल कॉल करते तो बोलते ना हाँ समझ रहे समझ, अरे यार ये नहीं समझ में आया, हाँ हाँ समझ में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, तो होता है अंडरस्टैंड करना। फिर क्या है, फीडबैक, भाई जो भी समझ में आया फीडबैक दे रहे हैं कि मुझे ये समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया। और नॉइस तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी डिस्टरबेंस, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, अगर आपने ये स्लाइड्स अच्छे से पढ़ ली तो हो सकता है आने वाले क्वेश्चन बहुत सारे आपको एकदम चुटकियों में ही बन जाएं, ठीक है। तो मैसेज कन्वर्टेड टू अ सिंबॉलिक फॉर्म, बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए डिकोडिंग, ऑप्शन बी एनकोडिंग, ऑप्शन सी डेसिफरिंग, या ऑप्शन डी एक्सपेंडिंग। करेक्ट ऑप्शन बताइए, जस्ट अभी मैं बता रही हूँ, प्रोसेस इज कन्वर्टेड टू अ सिंबॉलिक फॉर्म, कन्वर्ट करना मैसेज को, उसे क्या कहा जाता है, सही,
एनकोडिंग कहा जाता है। जस्ट अभी मैंने बताया था कि मैसेज को क्रिएट करना क्या कहते हैं, एनकोडिंग, और मैसेज को अंडरस्टैंड करना डिकोडिंग। ठीक है। डेसिफरिंग का मतलब होता है टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ समथिंग, है ना। कुछ भी अगर बुरी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, गुचुर पुचुर, ऐसा नहीं छोटे बच्चे लिख देते हैं जिसको रीड करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको रीड करना, या फिर कोई ऐसा जिसकी मीनिंग नहीं समझ पा रही, उसकी मीनिंग को डिस्कवर करना, मीनिंग को खोजना, उसे कहते हैं डेसिफरिंग। ठीक। नेक्स्ट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग तो मतलब आपको पता है कि खींचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4. Which of the following term describes the communication between two people that involves sending and receiving of message? रीड कर लीजिए एक बार हिंदी वाले बच्चे। तो चलिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टर्म डिस्क्राइब कम्युनिकेशन में टू, मतलब जब दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, कोई भी मैसेज सेंड या फिर रिसीव किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे। ठीक। चलिए इसको ऑप्शन से ही करते। डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या था, मैसेज को समझना, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब तो क्या, मैसेज को क्रिएट करना, तो ये भी नहीं होगा। अब दो चीज में कंफ्यूजन हो सकती है, या तो ट्रांजैक्शन या तो डायडिक। ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डायडिक। अब जैसे आपको पता है डाई, डाई का मतलब होता है टू। ठीक। तो उससे आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। देखिए, डायडिक कम्युनिकेशन क्या है। डाइड, डाइट इज डिफाइंड एज टू पर्सन। जब डाइट का मतलब है दो पर्सन, दो व्यक्ति जो आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स टू रिसीव ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम एन इमीडिएट फ्रेंड टू टेस्ट अवर सेल्फ परसेप्शन। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी फ्रेंड से इमीडिएटली, तुरंत क्या करना, फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक रिसीव करना, है ना। किसके लिए, परसेप्शन को, सेल्फ परसेप्शन को टेस्ट करने के, इसे डायडिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। क्या था, डायडिक कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का सार है। ऑप्शन ए मैसेज, ऑप्शन बी फीडबैक, ऑप्शन सी एनकोडिंग, या फिर ऑप्शन डी डिकोडिंग। एसेंस, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। आप कंपोनेंट्स तो जानते हैं ना, कंपोनेंट्स जैसे कि हमने अभी पढ़े थे। अब उसमें से बताइए इन चारों में से क्या इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं चारों तो कंपोनेंट ही है, तो आपको अच्छे से पता है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है फीडबैक। ठीक। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैसेज, कुछ बच्चे मैसेज बोल रहे होंगे, कुछ बच्चे एनकोडिंग बोल रहे होंगे, कुछ बच्चे डिकोडिंग। करेक्ट है फीडबैक। देखिए, एनकोडिंग क्या है, मैसेज को क्रिएट करना, डिकोडिंग मैसेज को समझना, और यहाँ तो मैसेज बनाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कम्युनिकेशन, जो मैसेज है वो रिसीवर के पास गया कि नहीं, मैसेज रिसीवर को समझ में आया कि नहीं। तो फीडबैक कैसे पता, अगर हम लेक्चर दे रहे हैं, ठीक, लेकिन बच्चों के कमेंट्स नहीं मिले, बच्चों के कमेंट्स नहीं आए, या हम कमेंट्स ऑफ कर दे, फीडबैक नहीं आए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए है ना। तो कैसे पता चलेगा, तो फीडबैक, देखिए है तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन फीडबैक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, disturbance that interfere with the transmission, receipt और feedback of a message are called। किसी संदेश के प्रसारण, प्राप्ति या प्रतिक्रिया में
हस्तक्षेप करने वाली गड़बड़ी को क्या कहा जाता है? अभी मैंने ना बोला भी था, जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा ना वो बहुत अच्छे से इसका आंसर तुरंत अभी तक तो आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी फीड फॉरवर्ड, ऑप्शन सी नॉइज, या ऑप्शन सी द चैनल, या ऑप्शन डी नॉइस। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अभी मैंने बोला भी था डिस्टरबेंस, कोई भी डिस्टरबेंस हो रही जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, है ना, कोई भी मैसेज को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, कोई भी मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे, या तो फिर फीडबैक नहीं दे पा रहे अच्छे से, तो क्या होगा? ये इंटरफेरेंस, ये होगा नॉइस। नॉइस क्या है? कोई भी डिस्टरबेंस, है ना। अब नॉइस यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हल्ला, ठीक है, हल्ला हो रहा है बस, कि बस हल्ला हो रहा है, तो नहीं। नॉइस तो मतलब कह सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिस्टरबेंस, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, आपके सेलफोन की या फिर कंप्यूटर की स्पीकर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपके हेडफोन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आस-पास हल्ला हो रहा है, या आपको भूख लगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप गुस्सा आ रही है, होता ना कि जब भूख लगी होती है तो लेक्चर वेक्चर कुछ भी जो भी टीचर पढ़ा रहा कुछ दिमाग में नहीं जाता, तो ये सब क्या है? नॉइस होते हैं, ठीक है। मेन मेन तो ये है कि कोई भी डिस्टरबेंस है उसे नॉइस कहा जाता है, ठीक है। फीडबैक तो आप जानते हैं, जो ओपिनियंस, है ना, जो रिसीवर देता है। इसके बाद फीड फॉरवर्ड, ये भी अलग हो गया। इसके बाद चैनल, चैनल भी आप जानते हैं कि वे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, द इमरजेंस ऑफ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इज। यहाँ पे आपको मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन दिया हुआ है, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में क्या करना है? पुट करना है। ऑप्शन ए दिया है रेडियो, ऑप्शन बी दिया न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, ऑप्शन सी है फिल्म, ऑप्शन डी टेलीविजन, या ऑप्शन ई इंटरनेट। आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है कि पहले क्या आया था। बताइए पहले क्या आया था? पहले आया था न्यूज़पेपर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्या आई थी? फिल्म आई थी। फिल्म के बाद क्या आया था? रेडियो। रेडियो के बाद टेलीविजन, और नेक्स्ट जिसके थ्रू आप क्लास देख पा रहे हैं, इंटरनेट। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, सी, ए, डी और ई। ठीक, अब इस क्वेश्चन को चलिए हमने सॉल्व कर लिया, हमें पता चल गया क्या पहले आएगा। अब यहाँ पे हम कुछ नई चीज डिस्कस कर रहे हैं। अब वो नई चीज क्या है? अगर मान लीजिए आपको ये क्लियर था जिन बच्चों को कि पहले न्यूज़पेपर आए, तो वो तो ठीक है। एक सेकेंड, वो तो ठीक है, बी को देख करके फटाफट से कि हाँ बी इस ऑप्शन में, तो फटाफट से इसको टिक करके आगे बढ़ जाते। पर वो बच्चों का क्या, जो बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी कि पहले न्यूज़पेपर, हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन कि पहले न्यूज़पेपर आया, कि पहले फिल्म आया, या पहले रेडियो आया, ठीक, कुछ कंफ्यूजन हो सकती। देखिए इस केस में 99, मेरे हिसाब से तो 99% बच्चों को ये अच्छे से पता होगा कि बाद में इंटरनेट आया। पहले क्या है, ठीक है, लेकिन बाद में इंटरनेट आया। और इंटरनेट क्या है? ऑप्शन नंबर ई। एक ही ऑप्शन में लास्ट है, वो किसमें है? सेकंड। तो भी आप टिक कर सकते थे, तो भी आप आंसर अच्छे से फाइंड आउट कर सकते थे। ये देखिए बच्चों, कुछ ट्रिक्स होती है कि जब आपने नहीं पढ़ा है, जब आपको नई नॉलेज है, फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और देखिए आपको इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत, ई देख के सेकंड ऑप्शन टिक करके फटाफट से आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है, एग्जाम सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, अच्छे से हो जाए, कुछ भी छूटे नहीं। अब एग्जाम में तो ऐसा प्रेशर होता है कि 2+2 भी इंसान 3 काउंट करता है। ठीक है, ऐसे हम घर में बैठे रहेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बड़े बड़े कैलकुलेशन, लेकिन दिमाग में इतना प्रेशर होता है एग्जाम में कि 2+2 भी 3। कितने बच्चे होते हैं 2+2 ऐसे गिने, 1 2 3, मतलब सच में बच्चे ऐसे गिनते हैं। क्यों? क्योंकि इतना एग्जाम का प्रेशर होता है ना, कि 2 2 जा 5 ही आता है, 2 2 जा 5, 2 2 जा 5, तो बहुत प्रेशर होता है। बस ये टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना है, सिर्फ एक ऑप्शन को देख करके आप टिक करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, जिससे यू कैन यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द टाइम इन अदर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैच का क्वेश्चन। यहाँ पे दो लिस्ट दी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या दिया है? प्रेयर इन साइलेंस, टीचर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स,
outside the classroom, the CEO of the company issues a circular to his subordinates. ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट, रूमर मॉन्गरिंग अमंग एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, लिस्ट बी में क्या दिया है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक तरीके से ये वर्टिकल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन. ठीक, यहाँ पे आपको मैच करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, प्रेयर इन साइलेंस, मन में शांति से हाथ जोड़ करके प्रेयर करना, ये जैसे भी आप करते हैं प्रेयर करना, ये क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक, अब देखिए टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे होते हैं. एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और एक होता है इंटर. देखिएगा, एक INTER, इसे इंटर कहेंगे, और एक होता है INTRA, रा, इंट्रा, और इंटर. ठीक है, INT दोनों में सेम है. तो इंट्रा होता है जब सिंगल पर्सन, जहां पे एक पर्सन अपने आप से ही बात कर रहा है. अब जैसे प्रेयर करते हैं, मन हाथ जोड़ते हैं, जैसे भी करके मंत्र बोल रहे हैं या कुछ भी आप बोल रहे हैं या अपनी विश मांग रहे हैं गॉड से, ये क्या होती है? शांति से मन में बात कर रहे हैं, ये होता है इंट्रापर्सनल. या मन में आप ओ माय गॉड या कुछ भी बड़बड़ाना मन में ही अंदर, ये क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक, अब जैसे लड़कियां मार्केट से जा रही होती है, कितनी सारी शॉप्स होती है, ब्यूटीफुल ड्रेसेस ऐसे बाहर एकदम डमी डमी में पहनी रहती, तो मन में मैं भैया की शादी में ये वाली ड्रेस लूंगी, ये शॉप बहुत अच्छी, यहाँ से तो मन ही मन का चलता ना, ड्रेस तो मेरे ऊपर कितनी अच्छी लगी. ये क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो मन में आपका चल रहा है. और इंट्रा में जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करते, तो उसे कहते हैं इंटर कम्युनिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट है टीचर्स टॉकिंग टू स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लासरूम. टीचर क्या कर रहा है? स्टूडेंट से क्लासरूम के बाहर बात कर रहा है. ये होता है ग्रुप कम्युनिकेशन. क्या है ये? ग्रुप कम्युनिकेशन. क्योंकि देखिए ग्रुप क्यों? क्योंकि टीचर और उसके साथ इतने सारे बच्चे हैं, तो ग्रुप बना के बात कर रहे हैं ना, तो ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया. नेक्स्ट, द CEO ऑफ अ कंपनी इशूज अ सर्कुलर टू हिज सबऑर्डिनेट. अब सीईओ आप जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये क्या कर रहा है? सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट में जो एम्प्लॉइज है उसके नीचे के, ठीक, उनको सर्कुलर, सर्कुलर में एक नोटिस होती है जो सभी डिपार्टमेंट्स में जाती है, तो वो नोटिस इशू कर रहा है. तो ये क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे भी देखिए टू टाइप्स ऑफ, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. वर्टिकल कम्युनिकेशन जैसे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन कहते हैं. जब जैसे आप जानते हैं, जैसे आपने लेवल्स पढ़ा होगा मैनेजमेंट के, देखा ना, देखते हैं ना आपकी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. जब टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात कर रहा है या मिडिल लोअर से या लोअर मिडिल से या मिडिल टॉप से, ठीक, तो इसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, है ना. जब हाई लेवल एम्प्लॉय लो लेवल से या लो लेवल हाई लेवल से बात कर रहा है. और हॉरिजॉन्टल होता है जब बराबर के, ठीक, साइंस डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट से, कॉमर्स डिपार्टमेंट मैथ्स डिपार्टमेंट से जब कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल पे. जैसे मिडिल लेवल एम्प्लॉय मिडिल लेवल से बात कर रहा है, टॉप लेवल एम्प्लॉय टॉप लेवल से, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट है रूमर्स. तो रूमर्स क्या है? ये तो एक ही बचा वैसे हमारे पास, तो ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जिसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है. ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम इससे रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हैं ना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा. तो देखिए दो, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल. फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो एक प्री डिटरमाइंड या प्री डिफाइंड चैनल के थ्रू ही फॉलो होता है. लेकिन ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कोई प्री डिफाइंड चैनल के थ्रू नहीं होता है. ठीक है, और जैसे कि ये रूमर्स, रूमर्स क्या? रूमर्स मतलब क्या? अफवाहें. अफवाहें चलती ना, अरे वो मैम तो ऐसी है, वो सर ऐसे है, अरे वो मैम को उन सर के साथ पता है, या मैम के घर में ऐसा है या सर का घर ऐसा है. तो मतलब ये रूमर्स वगैरह चलते रहते हैं. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ए का थर्ड. वैसे यहाँ पे देखिए, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ठीक है, सी का फर्स्ट
एंड डी का सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे भी देखिए अगर आप दिमाग लगाते तो ए का पता होता अगर आपको कि ए का फर्स्ट है, ठीक है, ए का थर्ड है सॉरी, या डी का सेकंड है, ये कोई भी मतलब एक आपको पता मीन्स इन दोनों में है ना, कोई भी एक आपको पता होता तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि ए का थर्ड सिर्फ यहाँ पे और डी का सेकंड भी सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, इतने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। वर्बल वैसे यहाँ पे बहुत कम दिए, और भी होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न कम्युनिकेशन, लिसनिंग कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर दो आते हैं, एक ओरल कम्युनिकेशन और एक रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक, वर्बल कम्युनिकेशन या जो बोल के हो रहा है या तो फिर लिख के हो रहा है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना बोल के होता है ना लिख के होता है। बोल के लिख के नहीं, ये साइन के थ्रू होता है, जैसे आई कांटेक्ट है ना। अब जैसे मम्मी लोग घर में जैसे मेहमान आते हैं है ना, तो मम्मी लोग ऐसे आंख दिखाती है, नहीं बिस्किट नहीं लेना है, ठीक है, मेहमानों से पैसे नहीं लेना, तो मम्मी लोग आंख दिखाती है ना। तो जब मेहमान चले जाते हैं तो सबसे पहले वही आंख दिखा करके दोबारा से मम्मी पहले हमसे लिफाफे लेते, अरे हमसे बाद में ले लेना, हमें दो, तो तुरंत मम्मी आंख दिखा के लिफाफे ले लेती। ठीक, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, कभी मम्मी लोग नहीं ऐसे हाथ दिखाती, प्लेट से बिस्किट नहीं उठाना है। फिर फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, अब जैसे मम्मी बहुत तेज बोल रही हैं, ठीक है, समझ में आ गया भाई साहब दिमाग आज गर्म है, चुपचाप से कॉपी खोल के बैठ जाओ, वरना मम्मी का दिमाग खराब होगा तो फिर लेने के देने होंगे। नेक्स्ट पॉस्चर्स हो गया, पॉस्चर जेस्चर, जो हाथ आप हिलाते हैं, हाय, अब जैसे किसी ने ये किया, ठीक है, तो आप समझ जाते हैं कि हाय कर रहा है या फिर बाय कर रहा है या तो फिर सुंदर लग रही है, तो ये क्या है, जेस्चर्स, पॉस्चर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन में आता है जैसे ईमेल, रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स, लेटर, मैनुअल, है ना, टेलीग्राम में जो आप मैसेज भेजते हैं, ये सब हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लास इज। ठीक, कक्षा में संचार का सबसे शक्तिशाली अवरोध क्या। ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश ऊपर हो गया है पर कोई दिक्कत नहीं, मेन आपका फोकस क्वेश्चन में होना चाहिए। ठीक, तो पावरफुल बैरियर बताना है, बैरियर्स मतलब क्या, अवरोध या कोई भी रुकावट आ जाए या कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, ट्रबल आ जाए कम्युनिकेशन करते टाइम, उसे क्या तो क्या होता है वो। ठीक है, चार ऑप्शन दिए, चारों में से बताना मोस्ट पावरफुल बैरियर क्या है। देखिए ऑप्शन में दिया आपका नॉइज इन द क्लासरूम, ऑप्शन बी कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, ऑप्शन सी मोर आउटसाइड डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम, या ऑप्शन डी लैक ऑफ टीचिंग एड्स। ठीक है, रीड कर लिया, रीड कर लीजिए हिंदी वाले बच्चे। चलिए वैसे देखिए बच्चों, चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं बैरियर्स हैं, ठीक है, चारों, लेकिन यहाँ पे आपको मोस्ट पावरफुल बैरियर देखिए, नॉइज हो रहा है यानी हल्ला हो रहा है क्लास में, ठीक है, बच्चे शोर कर रहे हैं, इसके बाद टीचर को कंफ्यूजन है, उसके बाद बोल रहा है आउटसाइड डिस्टरबेंस यानी बाहर से डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई दूसरी क्लास से डिस्टरबेंस आ रहा है, या हो सकता है जो स्कूल के बाहर कुछ डीजे वीजे बज रहा हो या कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है उसका हल्ला हो रहा है, या फिर टीचिंग एड्स क्या होती है कि मतलब जैसे टूल्स हो गए है ना, स्टडी के जो टीचिंग करते टाइम जो टूल्स होते हैं, लाइक ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, चौक, डस्टर्स, है ना, और जैसे चार्ट्स वगैरह होते हैं जिसके थ्रू टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे हम ये इसके थ्रू पढ़ा रहे हैं ना, आपको ला रहे बीच बीच में चार्ट, ये सब क्या है, टीचिंग एड्स हो गए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पावरफुल बैरियर है वो बच्चों है कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, यहाँ पे टीचर ही कंफ्यूज है कि भाई पढ़ाना क्या है। अब जैसे कुछ कुछ टीचर्स क्या होते हैं, आ जाते हैं आराम से क्लास में, बच्चों आज क्या पढ़ाना है, आज क्या पढ़ना चाहते हो, तो बस आराम से क्या पढ़ना है, और बच्चों तो वैसे मन नहीं लगता उनका कि मैम आज आज मत पढ़ाइए, है ना, आज सर मत पढ़ाइए, उनका तो वैसे मन जल्दी नहीं लगता, और टीचर अलग ही आज अलग ही उस दुनिया में है, क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल टीचर पढ़ाने बैठा है, ठीक है, अकाउंट्स का टीचर है पढ़ाने बैठा है, ठीक है, अकाउंटिंग रूल्स, तो कंफ्यूज हो गया डेबिट और क्रेडिट में ही,
है ना, कि डेबिट ऑल द इनकम होगी कि क्रेडिट ऑल द इनकम होगी। तो कंफ्यूज हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन होगा कि क्रेडिट व्हाट कम्स इन होगा, कंफ्यूज, टीचर ही कंफ्यूज। तो बच्चे बोलेंगे हो चुका काम, पढ़ चुके हम, हो गया हमारा वो। जब ऐसे टीचर हो तो वही वाला होगा, देश का भविष्य अंधकार वाला, अंधकार में, है ना। तो कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर सबसे ज्यादा पावरफुल बैरियर होता है, क्योंकि अगर टीचर ही कंफ्यूज है, ठीक, तो बच्चे तो फिर हो गया, पढ़ चुके आज तो, मतलब पढ़ चुके, वैसे भी पढ़ चुके, ठीक है। तो सारे के सारे बैरियर, बट मोस्ट पावरफुल बैरियर क्या होगा, कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। ठीक है, आए समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए इतने टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर, एटीट्यूड बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, है ना। कल्चरल बैरियर से एक कल्चर दूसरा कल्चर। अब जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से चीजें होती हैं। अब जैसे आप देखते हैं कि जो साउथ इंडियंस होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से तो मुझे नहीं पता, पर जितना टीवी सीरियल्स में देखा है कि जो साउथ इंडियंस होते हैं, उनके यहाँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो 4 बजे कहते हैं ना, तब उनके यहाँ शायद शादियां वगैरह होती हैं या कोई भी फंक्शन अच्छे होते हैं, तो ना। और बाकी जगह हो सकता है, अब जैसे आप देखते हैं किसी के यहाँ शादियां दिन में होती, किसी के यहाँ शादियां रात में होती। ठीक है, कल्चरल बैरियर, अलग अलग लोगों के कल्चर हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज बैरियर। अब मुझे मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी लैंग्वेज नहीं आ रही है, मुझे पंजाबी नहीं आ रही है, सामने वाले को मराठी नहीं आ रही है, तो लैंग्वेज बैरियर। अब आप जैसे कोई कोई स्टेट में जाते हैं, ठीक, तो वहां पे अलग भाषा बोलते हैं, तो अगर उनको हिंदी या इंग्लिश समझ में आई फिर तो काम चल जाता है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मराठी बोल रहे हैं या फिर कोई अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अलग अलग जगह साउथ इंडिया वगैरह के मलयाली वगैरह ये सब बोलते हैं लैंग्वेज, है ना, कन्नड़, ये नहीं समझ में आती है हमें, ठीक है। तो ये लैंग्वेज बैरियर हो गया, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट। बैरियर बेसिकली क्या है, वो ऑब्स्टेकल जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं मराठी में पढ़ा रही होती, ठीक, तो अब उन बच्चों को तो लेक्चर इजी पड़ता जो मराठी लैंग्वेज जानते, पर बाकी बच्चे जो मराठी लैंग्वेज नहीं जानते तो वो तो लेक्चर नहीं देख पाते, ठीक। तो ये क्या था, लैंग्वेज बैरियर। नेक्स्ट है जेंडर बैरियर। इसके बाद लैक ऑफ फोकस एंड आई कॉन्टेक्ट, fear of mistakes, साइकोलॉजिकल बैरियर, परसेप्चुअल बैरियर्स, है ना। परसेप्चुअल बैरियर क्या है, वो आपने सुना होगा, एक मोटिवेशन, मोटिवेशन का लिए एक है हाफ ग्लास वाला। हाफ ग्लास में वाटर है, तो बहुत बच्चे देखते हैं कि अरे आधा ग्लास पानी है, ठीक है, और बहुत बच्चे देखते हैं आधा ग्लास खाली है ना, तो बोलते हैं ना कि पॉजिटिव देखिए आप, है ना, ये मत देखिए कि आधा खाली है, ये देखिए कि आधा भरा हुआ है। तो ये परसेप्चुअल बैरियर, कोई समझ रहा आधा खाली है, कोई समझ रहा आधा भरा है, तो ये परसेप्चुअल बैरियर। नेक्स्ट फीडबैक इश्यूज, कोई फीडबैक नहीं दे रहा है या नहीं देना चाहता है, तो ये भी बैरियर हो गया कम्युनिकेशन। Next question. A disruption in the communication process is called. संचार प्रक्रिया में व्यवधान को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस मैं रीड किए दे रही हूँ आप लोग के लिए। ऑप्शन ए है ट्रांसग्रेशन, ऑप्शन बी फीडबैक, ऑप्शन सी नॉइस, या ऑप्शन डी इंटरेक्शन। ठीक है, इसका आंसर आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ग्रेप वाइन। अंगूर के बारे में, मतलब यहाँ पे अंगूर मतलब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है, के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। रीड कर लीजिए आप लोग। तो चलिए रीड करते हैं कुछ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बारे में, फिर हम ऑप्शंस को रीड करेंगे और करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमने थोड़ी सी एकदम पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है।
फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसा मैंने आपको बताया था, एक ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जो कि प्री डिफाइंड चैनल के थ्रू फॉलो होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, और इसको दूसरा नाम ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है, फॉर्मल को। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई ऐसा प्री डिफाइंड चैनल्स वगैरह नहीं होते हैं। और बाकी फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल, दोनों ही टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होते हैं, और दोनों ही टाइप्स के कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फॉर्मल तो होता ही होता है ना, जिसके थ्रू जब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मीटिंग्स हो रही, कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई भी सीईओ अपने सबऑर्डिनेट से जैसे सर्कुलर अभी आपने देखा था नोटिस भेज रहा है, या तो फिर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर रहा है, वो सब किस में आते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। और ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होगा, जैसे रूमर्स वगैरह हो गया, इसके लिए कोई चैनल नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ये कुछ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और ये मैडम ऐसे करके एकदम कान लगाई एकदम, इनको बस बस इतना बस नहीं चल रहा कि वो यहाँ पे आके खड़े हो जाए, अदरवाइज उनका पूरा फोकस काम में कम है और ये बातें सुनने में ज्यादा है। तो ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फॉलो एनी प्रेस्क्राइब्ड और ऑफिशियल रूल्स और प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल, है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी रूल्स को, कोई भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना होता है। द बेसिस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज, और ये स्पॉन्टेनियस यानी इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है, इंस्टेंट मैगी के जैसे ना, 2 मिनट में बनती है मैगी, हालांकि 2 मिनट में तो कभी नहीं बनती। नेक्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम इज द अपोजिट सिस्टम ऑफ फॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, अपोजिट है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। इन दिस सिस्टम द कम्युनिकेशन इज मेड विथआउट एनी प्रीड, इसमें कोई प्री डिफाइंड या प्री डिटरमाइंड रूल्स पॉलिसीज कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। तो बोल रहा है पहला ऑप्शन इट इज फास्टर, तो ये तो सही है, फास्टर। अभी हमने पढ़ा कि इंस्टेंट होता है। अब कोई भी रूमर्स होते हैं, अफवाह होती, क्या उसके लिए समय लगता है, नहीं, वो तो कितनी जल्दी फैल जाती है, ठीक है, ठीक है। कुछ भी पता चला कि अरे उन मैम का आंसर क्या, वो तुरंत, अभी मतलब 2 बजे पता चला है, 5 बजे तक पूरे ऑफिस को पता चल जाएगा, है ना, कि क्या कैसा। नेक्स्ट है इट इज लेस एक्यूरेट, ऑब्वियस ही बात, एक्यूरेट, क्या किसी को पता है कि वैसे ही हो रहा है, गलत भी हो सकता है, अफवाहें रूमर्स हैं, सही भी हो सकती, गलत भी हो सकती, तो लेस एक्यूरेट होता है। और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो एक्यूरेट होती है, और ज्यादातर वैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन होती है। अब जैसे रिटर्न हो गया, जैसे मेल्स वगैरह आते हैं, सब क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में होते हैं। फिर इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे बोल रहा था नॉट ट्रू, नॉट, तो इट इज प्रेफर्ड ओवर फॉर्मल, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन से ज्यादा इनफॉर्मल को प्रेफर नहीं किया जाता, फॉर्मल कम्युनिकेशन को प्रेफर किया जाता है सबसे ज्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। करेक्ट आंसर था डी। ये मतलब ये जो तीनों आपके ऑप्शन थे वो सही है, फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। बढ़े आगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, ठीक, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं और इसमें क्या है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो बैरियर नहीं है, आपको बताना है वो क्या। निम्नलिखित सभी प्रभावी संचार के लिए बाधाएं हैं सिवाय इसके, तो बताना है किसके। ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ नॉइस, ऑप्शन बी डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन ओवरलोड्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। लगाइए दिमाग, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, आज का जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत इजी है ना, आप ये मत सोचिएगा कि इतना इजी है, नहीं, अभी लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, एकदम से डर के आप लोग भाग नहीं जाए, इसलिए अभी लेवल इजी लेके आया है। और थोड़ी ये भी फोकस था कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। बताइए इसका करेक्ट, कोशिश करिए, आप लोग कर पाएंगे। चलिए रीड करें। ऑप्शन ए बोल रहा है अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी नॉइज। ऑप्शन बी बोल रहा है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब यहाँ पे क्या है कि
ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं जाना, गड़बड़ी होना या कोई डिस्टरबेंस होना, इंफॉर्मेशन टूट के आना, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी एकदम से, अब फॉर एग्जांपल ये लेक्चर ही है, ठीक है, ये लेक्चर अराउंड आपका 1 आवर का, पर एकदम से मैं 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के लेक्चर दे दूं, या आपको मेल आए तो 3-3 4-4 पेज का मेल आ जाए, या 100-100 पेज की पीडीएफ आपको दे दी जाए रीड करने के लिए, तो आप कर पाएंगे? या कुछ कुछ नहीं होते हैं व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं 20-25 फोटोज, मतलब इतने फोटोज लगाते हैं कि उनका स्टेटस देखने का ही मन नहीं होता है, ठीक है। इतने ज्यादा एक बार में इंफॉर्मेशन या फोटोज ट्रांसफर कर देते हैं तो देखने का ही मन नहीं होता। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी क्या है? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ नॉइज क्या है? बैरियर नहीं है, ठीक है। नॉइज नहीं है, हल्ला नहीं हो रहा है, डिस्टरबेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? बैरियर नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है? एकदम करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, सूचना या फिल्टर की गई जानकारी के अनौपचारिक प्रसारण को क्या कहा जाता है? ठीक, बताइए। ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? होमवर्क, ठीक। अब हम इस क्वेश्चन, ये तो होमवर्क है, वैसे आप अभी जान ही जाएंगे इसका आंसर, पर इससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आपने अभी बहुत अच्छे से पढ़ा कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। अब ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन 4 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगल स्ट्रैंड, दूसरा गॉसिप, नेक्स्ट होता है प्रोबेबिलिटी, इसके बाद होता है क्लस्टर। ये 4 टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक। सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है? जब एक पर्सन ने दूसरे से बोला, जैसे वाई ने कुछ चीज इसको बताई, फॉर एग्जाम्पल ए है और ये बी, वाई ने ए को बताया, ए ने बी को बताया, बी ने एक्स को बताया, एक्स से सी को जा रहा, सी से एफ को जा रहा, एफ को ई से जा रहा। तो जब एक लाइन पर, जैसे अपन स्कूल में ऐसे लाइन लगा के खड़े होते थे ना प्रेयर्स के लिए, तब कोई पीछे वाले ने बोला कि अरे ये वाली मैम को देखो बड़ी सुंदर लग रही है, आगे अरे मैम को देखो, अरे मैम को देखो, अरे मैम को देखो, तो ऐसे ऐसे एक एक करके सब जा रहा है। इसके बाद गॉसिप, गॉसिप में क्या होता है? बीच में ऐसे आंटियां नहीं होती, ऐसे बैठ जाती गॉसिप करने, बीच में एक आंटी जिनको सबसे ज्यादा गॉसिप पता होती, हर घर की कहानी पता, हर मोहल्ले की कहानी, वो ऐसे बीच में बैठ जाती, साइड में ऐसे आंटियां ऐसे गोल चक्र लगा के बैठी हुई हैं, ठीक है। और अरे अरे ऐसा हुआ है इसके यहाँ, सब आंटी, हाँ हाँ मैंने भी देखा था, ठीक। तो ये गॉसिप होता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में किसी को भी, जैसे एक्स का मन हुआ तो वाई को बता, मतलब एक्स के पास जो भी मन नहीं, मतलब जो सामने आया, ठीक है। बस प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक्स को बहुत तेज खुजली मची हुई होती है, यहाँ पे जो सेंडर होता है उसको खुजली बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसको मैसेज सेंड करना है, मतलब करना है, उसके पेट में क्या बहुत तेज खुजली हो रही है और रख नहीं पा रहा कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसको सेंड करना है, तो उसके लिए उसके सामने जो कोई भी आ जाता है वो उसको मैसेज सेंड करता है, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट है क्लस्टर। अब क्लस्टर में क्या होता है? जैसे एक्स मैसेज सेंड करता, पर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है कि मुझे पूजा को ही ये इन्फॉर्मेशन बतानी है, मुझे प्रिया को ही बतानी, तो वो पूजा को ही ढूंढेगा, उसको बताएगा। पूजा का है, पूजा का, अच्छा पूजा सुन सुन ऐसा ऐसा हुआ, अरे प्रिया सुन 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 ऐसा हुआ। तो ये क्लस्टर होता है, मीन्स सेलेक्टेड पीपल को इन्फॉर्मेशन सेंड की जा रही है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या है कि जो सामने, चाहे पूजा सामने आ जाए, प्रिया सामने आ जाए, रिया सामने आ जाए, स्नेहा सामने आ जाए, श्वेता सामने आ जाए, कोई भी सामने आ जाए, लेकिन क्लस्टर में क्या सेलेक्टेड पीपल को किया जा रहा है कि ये आएगा, इसी को ही हमें इंफॉर्मेशन बतानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल नॉइज इज, शारीरिक शोर का एक उदाहरण क्या है? ठीक, ऑप्शन ए दिया है फीलिंग हंग्री, ऑप्शन बी दिया है हमिंग एयर कंडीशनर यूनिट, ऑप्शन सी अ लॉन मूवर, या ऑप्शन डी अ स्पीकर यूजिंग कॉम्प्लेक्स टर्म। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर और एक होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या हो गया? जो इंसान के ह्यूमन बॉडी, जो मतलब जो भी पर्सन के ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन माइंड से रिलेटेड, जैसे आप गुस्सा है बहुत ज्यादा,
ठीक है, या आप अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, उसकी वजह से क्या है, आप फोकस नहीं कर पा रहे। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक, लेकिन हो सकता है आपके घर में कोई टेंशन है या अभी आपको भूख लगी है या कुछ भी है जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो जाते हैं आपके, ठीक, जैसे कि एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, प्रीजुडिस, ठीक है, स्टेटस डिफरेंस, ये सब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। यहाँ पे क्या बोला था ऑप्शन, फीलिंग हंग्री, हमिंग है, तो हमिंग एयर कंडीशनर एक्सटर्न आपस की है। लॉन मूवर क्या होता है, लॉन में घास काटने की मशीन आवाज कर रही है, ये भी आपका साइकोलॉजी। इसके बाद क्या बोल रहा है, स्पीकर यूजिंग कॉम्प्लेक्स टर्म, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस की हो जाएगी, ठीक। ये वैसे कॉम्प्लेक्स टर्म्स को वैसे जार्गन वर्ड भी कहा जाता है, ठीक, ये भी बैरियर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, फीलिंग हंग्री, है ना, ये है फिजियोलॉजिकल नॉइज कि भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, ठीक। बिना, कहते हैं ना, बिना भोजन भजन नहीं होता, तो वही वाला है कि जब तक भूख लगी है आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अ नॉइज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार प्रक्रिया में एक शोर, ठीक है, संचार प्रक्रिया में एक शोर, तो ऑप्शन ए, causes listener to listen to message carefully, more carefully, option B, interferes with a message, option C, focuses wandering thoughts, या option D, enhance a message। a noise in the classroom communication, याद रखिएगा noise, हिंदी वाले भी रीड करिए। ठीक है, तो चलिए, नॉइस इन द क्लासरूम प्रोसेस पूछेगा, तो नॉइस क्या है, नॉइस की वजह से क्या होता है, इंटरफेयर्स होता है ना, मैसेज समझने में दिक्कत होती है ना, हस्तक्षेप होता है। नॉइस क्या है, एक इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट बोल रहा है, नॉइस इन द क्लासरूम कॉजेस लिसनर टू लिसन, अगर बहुत अच्छे से मैसेज लिसन कर रहा है तो फिर नॉइस किस लिए, नॉइस तो इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट के बाद, नॉइस इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन फोकसेस वंडरिंग थॉट्स, ध्यान से सुन रहे हैं, नॉइस की वजह से तो सुन ही नहीं सकते आप, तो ध्यान से सुनना तो दूर की बात है। नेक्स्ट कि नॉइस इन द क्लासरूम इनहेंस मैसेज, मैसेज को एक अच्छा बना रहा है ना, नहीं, ये तो क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव है, इंटरफेयर कर रहा है नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लासरूम प्रोसेस अ रिसीवर, रिसीवर क्या होगा, संचार प्रक्रिया में एक रिसीवर, रिसीवर क्या है, चैनल है कि मैसेज को डिकोड कर रहा है, इज अ पर्सन हु एनकोड्स एन आइडिया, या रिस्पॉन्सिबल फॉर मैसेज इंटरफेरेंस। ये क्वेश्चन आपका प्रोसेस से रिलेटेड है और मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद है, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने हुए थे कलरफुल, सुंदर सुंदर, याद है कि नहीं याद है, तो बताइए, रिसीवर, रिसीवर क्या करता है, रिसीवर मैसेज को, चलिए आओ मेरे भुलक्कड़ स्टूडेंट्स, रिसीवर क्या कर रहा है, मैसेज को डिकोड कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, और सेंडर क्या करता है, एनकोड करता है मैसेज को। रिसीवर डिकोड्स अ मैसेज, द पर्सन हु एनकोड, एनकोड कौन करता है, सेंडर। मैसेज इंटरफेरेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉइस। और चैनल क्या हो गया, वे या फिर मीडियम, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, writing in a personal diary or otherwise recording one thoughts and feelings are example of, व्यक्तिगत डायरी में लिखना या अन्यथा किसी के विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करना इसके उदाहरण हैं। ऑप्शन ए, mediated intrapersonal communication,
ऑप्शन बी मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी मीडिएटेड मास कम्युनिकेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे मीडिएटेड का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक, अब यहाँ पे बताइए पर्सनल डायरी, याद करिए मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड। क्या होगा? मीडिएटेड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्या है? इंट्रा, ठीक बताया था आपको। इंटर जब दो लोग, मास तब होता बहुत सारे लोग, है ना। वंस थॉट, खुद के थॉट को लिखना, खुद से ही बातें करना, याद है? ओ माय गॉड। ठीक है, तो ये क्या है? इंट्रापर्सनल, मीडिएटेड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स ओनली व्हेन। इंट्रापर्सनल, ये भी क्वेश्चन इंट्रापर्सनल से याद रखिएगा, सॉरी इंटर से, इंटरपर्सनल। तो ऑप्शन ए बोल रहा है अ पर्सन एक्सचेंजेस आइडिया विथ अनदर वन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। ऑप्शन बी लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर एट द सेम टाइम। ऑप्शन सी ओनली फ्रेंड्स आर टॉकिंग। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इंटर, याद है इंटर मैंने बताया था, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। अ पर्सन आई एक्सचेंज आइडिया विथ वन अनदर एज अ यूनिक इंडिविजुअल। यूनिक इंडिविजुअल मतलब हर एक पर्सन एक यूनिक है, एक अलग व्यक्ति है ना, अद्वितीय व्यक्ति है। क्या बोल रहे लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर होता है मास कम्युनिकेशन, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो मास कम्युनिकेशन। और ओनली फ्रेंड्स आर टॉकिंग, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं मेन है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अ पर्सन एक्सचेंज आइडियाज विद अनदर वन एज यूनिक इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स वन। इंट्रापर्सनल संचार किसकी मदद करता है? ऑप्शन ए लर्न अबाउट वन सेल्फ, ऑप्शन बी टू नो व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, ऑप्शन सी कम्युनिकेट विद द जनरल पब्लिक, टू ऑप्शन डी टू बिकम ए टैलेंटेड पब्लिक स्पीकर। इंट्रापर्सनल का मतलब हम जब खुद से बात कर रहे हैं, जब हम खुद से बात करते हैं तो हम खुद में ही अपने आप को जानते हैं, खुद के बारे में जानते हैं, खुद के बारे में इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, खुद को समझते हैं हम यहाँ पे, है ना, खुद को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। ये होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड। जस्ट अभी मैंने बताया था। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, या फिर ऑप्शन डी इंट्रापर्सनल। बिटवीन टू और मोर, तो इंट्रा तो नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा? टू और मोर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या होगा? इंटरपर्सनल। तो आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ मोर एमसीक्यूज एंड मोर कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करते रहिए, अच्छे से स्टडी करिए। इफ यू वांट द डिटेल कोर्सेज यू कैन गो टू द लिंक ऑफ अफेयर्स विद बिजनेस एंड डाउनलोड अवर ऐप, जिसमें आपको डिटेल कोर्सेज प्लस पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, है ना, सो दैट वी कैन मेक मोर इम्प्रूवमेंट, और इसी तरह हम आपके लिए एमसीक्यू सेशन लाते रहें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कीप स्टडिंग।